हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर से रिलेटेड इट मींस सदिश से संबंधित क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ठीक, अभी तक अपन लोगों ने जितना पढ़ लिया है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन लोग बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ a वेक्टर इक्वल टू 0.4 ik plus 0.8 jk plus ck इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। आप लोगों को एक सदिश a दे रखा है और सदिश a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप दे रखा है बेटा। और ये बोल रखा है कि जो ये a वेक्टर है ये एक तरीके से क्या है, आप लोगों के पास इकाई सदिश है। ये a वेक्टर आप लोगों के पास क्या है, इकाई सदिश है। तो आप लोगों को c का वैल्यू ज्ञात करना है कि c का वैल्यू आप लोगों के पास कितना होगा। वो ये कहना चाहता है कि आप लोगों के पास अगर a यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तो अपन को किसका वैल्यू ज्ञात करना है, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखो a यूनिट वेक्टर है और आप सबको पता होता है कि यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना, इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है आप लोगों के पास, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अरे बात समझ आप लोगों को। अब आप देखना ये a वेक्टर इस तरीके से i कैप j कैप k कैप, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a वेक्टर का परिमाण, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूं, रूट में। और कैसे लिखा था अपन लोगों ने, सबसे पहले आई कैप को पकड़ना है और आई कैप के साथ जो परिमाण है, आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखना है 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई की नहीं पास में याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस a z k कैप है, तो अगर मेरे को इस सदिश a का परिमाण लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है इस a वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट लगा के सबसे पहले ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो यही मैंने करा ax ay az, तो ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर az का स्क्वायर और उसका क्या ले लिया मैंने, रूट ले लिया। अब आप देखो इसका वैल्यू आपको पता है, सदिश a का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज 1, तो ये 1 हो गया इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0.64 प्लस c स्क्वायर जाएगा, कि हो जाएगा। ठीक, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 0.6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0. कितना हो जाएगा ये बस में प्लस c स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आएगा, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 1 माइनस का 0.80 इक्वल टू कितना हो जाएगा c स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितने वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास यहाँ पे, ठीक है ना। अब 1 में से 0.80 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 0.20 बचेगा कि नहीं बचेगा, इक्वल टू c स्क्वायर। तो आप लोगों के पास यहाँ से c की वैल्यू कितनी जाएगी, c की वैल्यू जाएगी रूट में 0.20। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इज इट पॉसिबल और नॉट। वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास दो सदिश है, सदिश a और सदिश b, और किस प्रकार है कि सदिश a प्लस सदिश b इक्वल टू सदिश a माइनस सदिश b। तो आपको बताना है इज इट पॉसिबल और नॉट, मतलब ये संभव है कि नहीं है कि मैं किसी भी सदिश को a प्लस b इक्वल टू a माइनस b लिख दूं। अरे बस आप लोगों को क्या वो कहना चाहता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, सदिश a प्लस सदिश b इक्वल टू सदिश a माइनस सदिश b, क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि देखो एक टाइम पे तो आप जोड़ रहे हो और एक टाइम पर आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर एक परिमाण पे बात करता हूं मैं, तो कि a का परिमाण कितना है 5 और b का परिमाण कितना है आप लोगों के पास 3, तो एक बार तो आप लिखोगे 5 प्लस 3 और एक बार लिखोगे 5 माइनस 3, तो यहाँ पे तो हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 2। तो वो पूछना चाहता है कि क्या ये पॉसिबल है।
अब आप बहुत ध्यान से देखना, हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है ना, इट इज पॉसिबल, ये संभव है। कैसे संभव है, अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब अगर सपोज ए का परिमाण, ए का डायरेक्शन कुछ भी हो, ठीक है ना, ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन कुछ भी हो, ए का परिमाण और दिशा कुछ भी हो, लेकिन जो बी वेक्टर है, अगर मैं इस बी वेक्टर का परिमाण 0 कर दूं थोड़ी सी देर के लिए, अरे बस में, तब आप देखो 5 में 0 ऐड करो और 0 माइनस करो। लेकिन अब अपन को तो ये तो मैंने परिमाण पे, मैग्नीट्यूड पे बात करी है। आई बात समझ आप लोगों को, अपन को तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शन लेना है। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन क्या कर देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ए वेक्टर प्लस मैं इसको 0 वेक्टर लिख दूं इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, तो यहां पे मैंने क्या करा, जो बी वेक्टर है उसको किसके इक्वल ले लिया, 0 वेक्टर के, शून्य सदिश के इक्वल ले लिया। अरे बात समझ में, 0 वेक्टर शून्य सदिश के इक्वल ले लिया। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखो, चाहे इसको जोड़ो, क्योंकि 0 वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, 0। और 0 परिमाण को अगर आप जोड़ोगे भी और माइनस भी करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखो, तो अगर ये तभी पॉसिबल है आप लोगों के पास, ये तभी संभव है आप लोगों के पास जब बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 वेक्टर, शून्य वेक्टर के इक्वल होगा। आगे बात समझ में, इट इज पॉसिबल। तो अपन लिखेंगे यहां पर इट इज पॉसिबल, यह संभव है। लेकिन कब संभव है, व्हेन, जब बी वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए। और 0 वेक्टर अपन लोग पढ़ के आ चुके हैं, शून्य सदिश अपन लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जो शून्य सदिश होता है, ठीक है ना, उसका परिमाण जो होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है। अरे बात समझ में, ठीक। और उसकी जो दिशा होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब आपकी जो मर्जी पड़े वो दिशा आप ले सकते हो। आगे बात समझ में, देखो इसको जल्दी से एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करना है फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। आप लोगों को सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी और सदिश ए के मध्य कोण ज्ञात करना। कुछ इस तरीके से आप लोगों को वेक्टर्स दिए रहते हैं, ठीक है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सदिश ए और सदिश बी, ये रहा सदिश ए और ये रहा सदिश सी। अब आप देखो सदिश ए और सदिश सी के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों की टेल से टेल मैच करेगी कि नहीं करेगी, पूछ से पूछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। याद करो मैंने जब आपको एंगल लेना बताया था, दो सदिशों के बीच जब भी अपन कोण की बात करते हैं तो पहली कंडीशन क्या याद रखते हैं, पहली कंडीशन तो ये याद रखते हैं टेल टू टेल मैच करते हैं, पूछ से पूछ मिलाते हैं, या फिर अपन हेड टू हेड बात करते हैं, सर से सर मिलाते हैं सदिश का। आगे बस में, और दूसरी बात अपन लोगों ने क्या बात करी थी, हमेशा मिनिमम एंगल, न्यूनतम कोण ही लेते हैं अपन लोग हमेशा। आगे बात में, तो आप बहुत ध्यान से देखना, सदिश ए और सदिश सी को देखो पहले, सदिश ए और सदिश सी की तो पूंछ पहले से ही मिल रही, तो फिर से ये वाला जो कोण बनेगा ये इन दोनों के बीच का क्या होगा, एक तरीके से एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, सदिशों के बीच कोण होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 110 डिग्री। आगे बात समझ में, ठीक। अब आप देखना सदिश ए और सदिश बी को देखो, सदिश ए और सदिश बी को देखो, सदिश ए और सदिश बी, एक का हेड है तो एक का टेल है। तो अपन क्या करते हैं, सदिश ए को उठाया और इस तरीके से आगे रखो कि सदिश ए की टेल और सदिश बी की टेल, ठीक है ना, सदिश ए की पूंछ और सदिश बी की पूंछ आपस में मिल जाए इस तरीके से, ये रख दिया इस तरीके से अपन लोगों ने उठा दिया आगे, बिना दिशा चेंज करे। याद करो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सदिश को, किसी भी वेक्टर को बिना उसकी डायरेक्शन चेंज करे आप स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हो। आई बात समझ आपको, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सदिश को बिना उसकी दिशा बदले अपन आकाश में कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हैं। तो इसको उठा के आगे रख दो ना, तो आप देखो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180, 180। तो आप इसमें 180 में से 120 गया तो ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर सदिश ए और सदिश बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आगे बस में, अब अपन को चाहिए बी और सी, तो बी तो ये रहा और सी ये रहा, दोनों अलग अलग है। तो देखना आपको, अब अपन बी एंड सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, बी और सी के बीच में कोण याद करते हैं। अब मैंने सदिश बी को यहां से उठाया, बिना दिशा बदले उठा लिया, यहां से देखो उठा लिया मैंने, ठीक है, इसको इधर लेके आया बिना दिशा चेंज करे,
और इस तरीके से रखा कि सदिश सी की पूंछ और सदिश बी की पूंछ आपस में मिल जाए। ये इस तरीके से रखा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना अभी भी। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब मुझे ये वाला, अब ये तो कोण ज्ञात करना है मुझे, आई बात समझ में? तो आप बहुत ध्यान से देखना, यहां से यहां तक ये पूरा 110 एक ही नहीं है, 110 एक ही नहीं है, और ये वाला ये कितना है आप लोगों के पास 60 डिग्री एक ही नहीं है। अब ये पूरा 110 है और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे सदिश बी और सदिश सी के बीच में जो कोण होगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी होगा, वो आप लोगों के पास कितना होगा, 50 डिग्री होगा। आई बात समझ में? करो जल्दी से। इसी में एक क्वेश्चन और देखो आप, ये आप लोग करो जल्दी से और आंसर बताओ कितना आएगा। आप लोगों के पास इस तरीके से ये सदिश ए है आप लोगों के पास, और ये आप लोगों के पास सदिश बी है, और इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना है, 40 डिग्री। तो जल्दी से मुझे सदिश ए और सदिश बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताओ जल्दी से, ठीक है ना। सदिश ए और सदिश बी के बीच कोण कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस सदिश को उठाओ, बी को उठाओ और आगे ले जाओ, और आगे ले जाके इस तरीके से रखो कि इसकी पूंछ, इसकी टैल और इसकी टैल मैच कर जाए। तो देखना आप लोग इस तरीके से ले जाओ ना पूरा का पूरा, तो ये आपके पास सदिश बी को उठा के आगे ले गए अपन। तो ये पूरा कितना है आप लोगों के पास 180, और ये कितना है आप लोगों के पास 40। तो आप लोगों के पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा आप लोगों के पास 140 डिग्री आ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आंसर आ गया आप लोगों का 140 डिग्री, 140 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पर एक बात, अपन लोगों ने जब एंगल बिटवीन वेक्टर सदिशों के बीच कोण पढ़ा था ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सदिशों के बीच जो कोण होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आपको देख लो कि अपन जितना भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें अभी तक कहीं पर भी, और आप जितना भी सॉल्व करोगे खुद देखना कि जब आप सॉल्व करोगे तो कहीं पर भी जो वैल्यू आएगी वो 180 या फिर 180 तो आएगी, लेकिन 180 से कभी भी ज्यादा नहीं आएगी। आई बात समझे आप लोगों को? देखो इसको जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 50 डिग्री, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। वो आप लोगों को कह रहा है कि सदिश ए और सदिश बी के बीच में कोण कितना है 60 डिग्री। तो वो बता रहा है आप लोगों के पास सदिश ए, ठीक है ना, और सदिश बी के बीच में आप लोगों के पास कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक। और सदिश बी और सदिश सी के बीच में कोण आप लोगों के पास कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है कि सदिश ए और सदिश बी के बीच कितना कोण होगा। अरे बात समझना आप लोगों को। अब आपको सबसे पहले सदिश ए और सदिश बी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बात करते हैं। तो देखना आप लोग, इधर तो ले लेते हैं अपन वेक्टर बी और इधर ले लेते हैं अपन लोग वेक्टर ए, ठीक। सदिश ए ले, सदिश बी ले लिया। अब एंगल की बात करने से दोनों की पूंछ से कुछ मिलाएंगे, ठीक। तो ये वाला एंगल आप लोगों को कितना दे रखा है, ये वाला एंगल आप लोगों को दे रखा है 60 डिग्री। अरे बस सुने, फिर उसके बाद सदिश बी और सदिश सी, सदिश बी और सदिश सी के बीच में देखो, ये रहा सदिश बी, तो ये रहा। अब सदिश सी, अब सदिश सी को इधर भी तो बना सकता हूं मैं इस तरीके से, ये रहा सदिश सी, और इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आप लोगों के पास एक तरीके से कितना है 50 डिग्री हुआ कि नहीं, 50 डिग्री हुआ कि नहीं। अब आप देखो तीनों सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों की टेल से टेल मैच कर रही। तो फैक्ट है ये जो अपन डायरेक्ट ये एंगल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये हो गया, ये तो हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 50 डिग्री। तो देखो सदिश ए, वेक्टर ए और वेक्टर सी, सदिश सी के बीच में एंगल ये वाला एंगल ही तो होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल टोटल कितना होगा 60 प्लस 50। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ये एंगल एक तरीके से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका एक आंसर तो अपन लोगों के पास कितना आ गया 110 डिग्री आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे अपन ने आंसर लिखा, एक बच्चे बोला सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं तो देखना हो आप लोग, ठीक। ये रहा आप लोगों के पास सदिश बी, ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड देखना आप लोग, और ये रहा आप लोगों के पास सदिश ए, और ये एंगल आप लोगों के पास, ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना है 60 डिग्री। आई बस में
दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहां से लेके यहां तक, आप यहां से यहां तक जाओगे तो वही 0 डिग्री होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तब जाके 60 डिग्री है, 60 डिग्री है सदिश ए और बी के बीच का कोण। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब सदिश बी और सदिश सी के बीच में कोण कितना है, 50 डिग्री। तब आप देखना अब उस 50 डिग्री, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब 50 जो डिग्री है, फैक्ट है कि ए और बी के बीच में 50 डिग्री कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैं उस 50 डिग्री को नीचे ना बना के मैं उस 50 डिग्री को इन दोनों के बीच में ऐसे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। और ये हो गया आप लोगों के पास सदिश सी, और ये वाला जो कोण है बी और सी के बीच में जो एंगल है वो कितना है आप लोगों के पास, 50 डिग्री एक ही नहीं है। अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पे अब देखना 60 था पूरा, अब इसमें से 50 चला गया, तो ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना बचेगा, 10 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन क्यों, सदिश ए और सदिश सी की देखो पूछ से पूछ में गई, तो ये वाला एंगल डायरेक्ट 10 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो एक आंसर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो एक तरीके से हो गया मैक्सिमम एंगल, और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, मिनिमम एंगल। ये तो हो गया अधिकतम कोण, और ये एक तरीके से क्या हो गया अपन लोगों के पास न्यूनतम कोण। तो क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि किस तरीके से वो बात करना चाहता है, अधिकतम की बात करना चाहता है या न्यूनतम की बात करना चाहता है। तो वो जैसे बात करना चाहेगा अपन को वैसे ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके रखना है। आई बात समझ में, देखो जल्दी से एक बार इसको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है आप लोगों के पास कि सदिश ए और सदिश बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, और सदिश बी और सी एक दूसरे के समांतर है। तो वो पूछ रहा है आप लोगों से कि सदिश ए और सदिश सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी मस्ट बी पैरेलल, मतलब सदिश ए और सदिश सी भी एक दूसरे के समांतर होंगे। ये जो साइन लगता है ना बेटा, ये वाला जो साइन होता है ना, ये समांतर का साइन होता है, समानांतर का साइन होता है, इट मींस पैरेलल का बताता है। अब देखो ए पैरेलल है किसके, बी के, ए समांतर है बी के, मतलब ये होगा कि ए वेक्टर और ये हो गया आप लोगों के पास बी वेक्टर। पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी एकदम, तो ए पैरेलल हो गया किसके, बी वेक्टर के, तो दोनों समांतर हो गए। अब अगला क्या कह रहा है, बी वेक्टर पैरेलल है किसके, सी वेक्टर के, बी समांतर है सी के, तो देखो ये हो गया बी वेक्टर इधर की तरफ, और ये हो गया आपके पास सी वेक्टर इधर की तरफ। तो वो पूछ रहे हैं कि ए एंड सी मस्ट बी पैरेलल, मतलब सदिश ए और सदिश सी भी एक दूसरे के समांतर होंगे, ट्रू या फॉल्स। तो आपको देखो ना, सदिश ए भी इधर की तरफ है, सदिश बी भी इधर की तरफ है, तो फैक्ट अगर सदिश बी इधर है तो फैक्ट है सदिश बी को तो मुझे इधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दिशा चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता एक बार जो मैंने डायरेक्शन दिशा फिक्स कर दी। तो अब सदिश बी की दिशा इधर है, तो सदिश बी की दिशा इधर है, और सदिश सी भी किसके समांतर है, किसके पैरेलल है, बी के, तो फैक्ट है सदिश सी की दिशा भी किधर की तरफ होगी, डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखो बी तो हो गया, अब ए भी इधर की तरफ है और सी भी इधर की तरफ है, तो मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं कि ए वेक्टर सदिश ए पैरेलल है, समांतर है किसके, सदिश सी के। इट मींस ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्या, आप लोगों के पास ट्रू है, सत्य है। आई बात समझे आप लोगों को, ठीक। देखो जल्दी से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर एट द रेट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इसको अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर एट द रेट 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। और वो ये चाहता है कि आप किसी भी सदिश को अपन को क्या करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, ठीक। तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा दे दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, ठीक है ना। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब आप देखना बहुत ध्यान से इसको, कि आप लोगों को सबको पता होता है कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, इधर की तरफ आप लोगों के पास क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर की तरफ वेस्ट होता है, इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर की तरफ आप लोगों के पास साउथ होता है, ठीक। अब ये जो वेक्टर होते हैं, इन वेक्टर्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसके थ्रू ही नॉर्मली नेविगेशन सिस्टम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो शिप में लगे हुए होते हैं, एरोप्लेन में लगे होते हैं, इसी तरीके से वो कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। तो अब देखना वो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुना, ए वेक्टर इक्वल टू,
मतलब आपको कहां तक जाना है 5 मीटर एट द रेट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ पकड़ना है और ईस्ट पकड़ना है आपको, मतलब मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पर रहना है। ये तो बात समझ ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ और ईस्ट मतलब मेरा सदिश यहाँ पे जो मेरा वेक्टर आएगा वो यहाँ पे कहीं पर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कहां पर आएगा, तो देखो जहां पे ये मिल रहे हैं ये तो एक तरीके से आपका क्या हो गया, ओरिजिन मूल बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, तो यहीं से मेजर करना है मुझे हमेशा। अब कहां तक जाना है 5 मीटर तक जाना है, और 5 मीटर में कहां तक जाना है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाना है मुझे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। अरे बात समझ आप लोगों को कि मुझे 30 डिग्री पे जाना है, 30 डिग्री पे जाना है, कहां से, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे चले जाओ, तो फैक्टर 30 डिग्री यहाँ 30 डिग्री की मैं बात करूं तो 30 डिग्री यहां तक कहीं तक होगा कि नहीं होगा आपके पास, ठीक है ना। और 5 मीटर अपन मान लेते हैं कि जैसे कि 5 मीटर यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से ये 5 मिल गया अपन को, तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और इस ए वेक्टर का अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन यहां से कितनी होगी आप लोगों के पास 30 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। तो ईस्ट से आपको कितना जाना है, ईस्ट से आपको ऊपर की तरफ जाना है, कितना ऊपर जाना है 30 डिग्री, और कहां तक जाना है 5 मीटर तक, तो 5 मीटर यहां पे कहीं पर होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक इस सदिश का जो परिमाण होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, वो मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास एक तरीके से कितना होगा 5 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो देखो 5 मीटर भी आ गया, ठीक है ना। साथ में डायरेक्शन कहां से किस किस के बीच में आ गई, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ गई, आगे बस में, और ईस्ट से कितने डिग्री के एंगल पर है 30 डिग्री के एंगल पर है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन किसी भी वेक्टर को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट प्रदर्शित कर सकते हैं। आई बात में। अब आपको ध्यान से देखना, अब अगर ये एंगल यहां से 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री है, मतलब मैं किधर से ले रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ माप रहा हूं, नीचे से ऊपर, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा नीचे से ऊपर मेजर करना। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आप तो ऐसे मेजर करो, ऊपर से नीचे ऐसे मेजर करो, ऐसे इस तरीके से मेजर करो, तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप ऊपर से ऐसे आ रहे हो, ऊपर से ऐसे आ रहे हो, तो इस वेक्टर को कैसे लिखोगे मुझे बताओ। तो इस वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, देखना आप लोग, इसको मैं लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर परिमाण, मैग्नीट्यूड तो उतना का उतना ही एट द रेट, अब क्या है एंगल 30 डिग्री, अब लेकिन अब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब मैं किधर से किधर की तरफ आ रहा हूं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रहा हूं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रहा हूं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब मैं लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा मैं इसको, अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर एट द रेट 60 डिग्री, और इसको क्या लिखूंगा मैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। एक और क्वेश्चन देता हूं इस तरीके का, जल्दी से देखो, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से। देखना बेटा, अब मैं वेक्टर देता हूं उसको लिखना है आप लोगों को। ठीक है ना, एक बी वेक्टर है जिसका परिमाण कितना दे दिया 10 न्यूटन दे दिया आप लोगों को, ठीक। और यहां से इस तरीके से एंगल मेजर करा, इस तरीके से एंगल मेजर करा, और ये एंगल आप लोगों के पास कितना दे रखा है, ये एंगल अपन सपोज आप लोगों को दे रखा है 37 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है एंगल आप लोगों को 37 डिग्री दे रखा है। तो बी को प्रदर्शित करो, रिप्रेजेंट करो इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में बी को प्रदर्शित करो। कैसे करोगे जल्दी से बताओ मुझे। अब देखो पहले देखो वेक्टर किस किस के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में है कि नहीं है, तो फैक्टर साउथ और वेस्ट आएंगे, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब इधर से किधर की तरफ जा रहा है, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बी वेक्टर इक्वल टू, क्या लिखूंगा इसको मैं, 10 न्यूटन एट द रेट 37 डिग्री, 37 डिग्री। अभी साउथ से किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वेस्ट ऑफ साउथ,
क्योंकि इंग्लिश उल्टी चलती है जैसे। तो क्या लिखूंगा, वेस्ट ऑफ साउथ। और अगर मैं इसको इस हिंदी में लिखूं तो बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन एट द रेट 37 डिग्री। और क्या लिखूंगा, साउथ से वेस्ट की। तो ये एक तरीके से मेरे पास क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अब मैं बार बार में इतना नहीं बोलूंगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अपन क्या करते हैं, अब आपको पता होता है कि एक तो होता है एन मतलब नॉर्थ, एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट और एक होता है साउथ। इसी को तो न्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, एक तरीके से न्यूज बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये जो आपके पास ये पूरा सिस्टम है, ये एक तरीके से क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सुना ढंग से, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन न्यूज सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, न्यूज सिस्टम। न्यूज का मतलब समझ गए ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो अपन ने आज क्या सीखा, आज अपन लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन न्यूज सिस्टम सीखा। मतलब न्यूज पद्धति में, NEWS, न्यूज पद्धति में सदिशों का प्रदर्शन करना सीखा। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको जल्दी से,